तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। ये क्लास 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यानी ये क्लास 12 में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, इसको पूछने के लिए कई रूल से इसको पूछता है, ठीक है। पहले देखिए इस प्रकार से पूछेगा, जैसे पूछेगा लिपिक पद हेतु हिंदी में प्रपत्र शैली में एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से पूछेगा। और दूसरा या इस प्रकार से पूछ देगा, किसी इंटरमीडियम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से भी पूछ सकता है। और चाहे देखिए इस प्रकार से पूछ देगा, स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के लिए रिक्त पद नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो देखिए, इसको पूछने के लिए कई प्रकार से ये इस क्वेश्चन को पूछता है, लेकिन इसको लिखने के लिए सेम एक ही रूल लगेगा, ठीक है। रूल क्या लगेगा, हम आपको यहाँ पर लिखकर पूरे बेसिक से समझाएंगे, ठीक है। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025 में सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछेगा। ये 100% गारंटी है तो ये सवाल अवश्य पूछेगा। ये 100% गारंटी है तो ये क्वेश्चन यानी ये पत्र अवश्य पूछेगा, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे कैसे। पहले नंबर लिखेंगे सेवा में, ठीक है। सेवा में लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर श्रीमान प्रबंधक महोदय, ठीक है। श्रीमान प्रबंधक महोदय। उसके बाद आपके स्कूल का नाम यानी आपने स्कूल का नाम लिख लेना है, RM पब्लिक स्कूल, ठीक है। उसके बाद आप किस जगह से बिलोंग करते हैं अपना जगह लिख लीजिएगा। यहाँ पर प्रताप नगर मेरठ, ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखिए विषय में आपको क्या लिखना है यहाँ पर समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो विषय है इसमें आपको लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र यही लिखना है, क्योंकि हमें इसमें लिखा है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र पर इसको यानी आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर विषय में लिखना है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे अब लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखना है महोदय, ठीक है। उसके बाद लिखना है पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक के लिए पत्र खाली है। इसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ। अपनी दैनिक योगदान नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरे लिख सकते हैं। कैसे, देखिए फिर से हम इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आपको लिखना है पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में, ठीक है, यानी हमने आप अपने प्रिंसिपल से बोल रहे हैं। तो पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक के लिए एक पद खाली है, ठीक है, यानी लिपिक के लिए पद खाली है। उसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ, ठीक है, यानी उसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ। उसके बाद अपनी दैनिक योगदान अपनी दैनिक योगदान नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना है अपनी दैनिक योगदान नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। उसके बाद देखिए आपको ये पता भी देना है तो हम कितने तक श्रेणी यानी इसको किस प्रकार से श्रेणी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखिए, देखिए पहले नंबर आप लिखिए परीक्षा वर्ष श्रेणी बोर्ड विद्यालय, ठीक है। आप इस प्रकार से बॉक्स बना लीजिए और इसी बॉक्स में सेम इसी प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप जिस वर्ष आप हाई स्कूल का पेपर दिए हैं उस वर्ष यहाँ पर लिखिएगा, परीक्षा यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। यानी परीक्षा में आप लिख सकते, पहले लिखिए हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद वर्ष में लिखिए जिस वर्ष आप पेपर दिए हैं हाई स्कूल का उस वर्ष का यहाँ पर पूरा सातु डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद श्रेणी यानी श्रेणी में आपको क्या होगा, प्रथम यानी आप कितने स्थान से पास हुए हैं तो आप प्रथम स्थान से पास हुए हैं तो प्रथम लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोर्ड विद्यालय, आप किस जगह पेपर दिए,
तो हम उत्तर प्रदेश बोर्ड विद्यालय से पेपर दिए हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड विद्यालय लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर उसके नीचे लिखिए इंटरमीडियम। इंटरमीडियम हम 2013 में पेपर दिए थे, तो हमने 2013 लिख लिया, ठीक है। आप जिस जिस समय पेपर दिए होंगे 2013 मतलब कि इंटरमीडियम का उस समय का लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रथम श्रेणी फिर से उत्तर प्रदेश बुद्ध विद्यालय, इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है बीएससी। आपको बीएससी आप किस समय दिए थे 2015 में, तो आप 2016 में हिंदी टकट का पेपर दिए हैं, ठीक है। आईटीआई कानपुर, यानी हमने आईटीआई कानपुर से ये सॉल्व किया, इस पेपर को किए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा और बचा है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले नंबर आप दिनांक डालिए, दिनांक डालकर यहाँ पर लिख सकते हैं अपना दिनांक, आप किस दिन इस लेटर को लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए फिर उसके नीचे संलग्नक, ठीक है। आप उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा संलग्नक सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंक तालिकाएं। उसके बाद यहाँ पर आप क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद भवदी, भवदी में अपना जन्म यानी अपना स्थान, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पर आपको लिखना है। तो हम प्रताप नगर से बिलोंग करते हैं, तो हमने प्रताप नगर लिख लिया, ठीक है। तो यही इतना आपको लिखना है। लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र में आपको इतना ही लिखना है, और आपको पूरे के पूरे 6 नंबर, कितना नंबर 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे, और आप इस प्रकार से सेम लिखेंगे तो आपको 6 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक तो ये लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, उसके बाद एक और पत्र पूछता है, 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र है, और दोनों पत्र को हम आपको इसी वीडियो में, यानी इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में, यानी इसी चैनल पे हम दोनों पत्र आपको लिखकर पूरे बेसिक से समझा देंगे। तो आप दोनों पत्र को याद कर लीजिए। तो आपको क्लास 12 हिंदी 2024 में 2 पत्र देगा, और दोनों पत्र बहुत ही इंपोर्टेंट पत्र है, उनमें से एक पत्र अवश्य आपका फंस जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों पत्र याद कर लेंगे तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर, पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पहला पत्र क्या है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। उसके बाद दूसरा पत्र हमारा है नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, यानी नगर की सफाई के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। तो उस पर भी हम वीडियो अगले वीडियो उसी पर लेकर आएंगे, आप वो भी देख लीजिएगा, पूरे बेसिक्स हम समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।